हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हो। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये कंप्लीट कर लिया था। सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमने उसे बहुत अच्छे से समझा, डिटेल में समझा और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उस लिंक से पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें आपको वीडियोस मिल जाए। अब इस वीडियो से हम फिजिक्स का चैप्टर जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे समझना है हमें और बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में हम सारी चीजों को कवर भी कर लेंगे। धीरे धीरे वीडियोस में आपको ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसमें हम लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो ये चैप्टर हमारा है, ये दो पार्ट में है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दो टॉपिक्स आते हैं इसमें, दोनों टॉपिक उतने ही इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा, रिफ्रैक्शन एक आपके लिए न्यू टॉपिक है, इसे भी अच्छे से समझेंगे हम। सो बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, बिल्कुल इजिली बहुत अच्छे से हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो लाइट है क्या, सबसे पहले हमें ये समझना है। देखो चैप्टर का नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले हम लाइट के बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। लाइट है क्या, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या रही है अभी तक, हमने अभी तक कैसे समझा है लाइट को, कैसे उसके बारे में हम और कुछ जान पाए हैं, वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो आगे के टॉपिक से। पहले लाइट को समझना जरूरी है। एक चीज और साथ साथ आपको नोट्स बनाते चलने हैं। देखो लाइट क्या है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सबको पता है, लाइट हमारा एक एनर्जी का फॉर्म है। इट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। बहुत बेसिक लाइंस लिखे हैं, लाइट हमारा एक एनर्जी का फॉर्म है। बहुत सारी चीजें हैं जो एनर्जी का फॉर्म होते हैं, जैसे हीट हमारा एक टाइप का एनर्जी है, वो भी एनर्जी का एक फॉर्म हुआ। फिर हम कहें कि साउंड भी एक साउंड एनर्जी होता है, वैसे लाइट भी एक एनर्जी है, ठीक है। और इट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, लाइट ही है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये कैसे देखते हैं अभी और हम इसे डिटेल में समझेंगे। अब देखो दो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, स्टिल मैं यहाँ पे सब कुछ कवर करूंगा। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद का लाइट इमिट करते हैं। एमिट मतलब फैलाना, प्रोड्यूस करना। जैसे देखो सन, स्टार्स, बल्ब, टॉर्च, ये कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं और ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। मैंने दोनों एग्जांपल्स लिए हैं, बट है ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा सन जो उसका अपना एक लाइट है, उसी का तो लाइट आ रहा है जिससे हम सारी चीजें देख पाते हैं दिन में। फिर स्टार्स है, रात में स्टार्स जो है ट्विंकल करते हैं, हमें दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि स्टार्स का भी अपना एक लाइट होता है जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, मतलब एमिट कर रहा होता है, ठीक है। बल्ब, जब बल्ब ऑन करते हैं तो उससे भी लाइट निकलता है। टॉर्च सेम वही है, टॉर्च ऑन करते हैं तो उससे भी लाइट निकलता है। ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल चीजें हैं, ठीक है। स्टार्स और सन जो ये तो नेचुरल चीजें हैं और बल्ब और टॉर्च आर्टिफिशियल है जो इंसानों ने खुद बनाया। बट यहाँ चीज ये देखना है कि ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, मतलब ये खुद लाइट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। तो ये इनके लाइट अपने पास होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अर्थ क्या ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, तो अर्थ नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है। सेम मून, जैसे कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि मून तो बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत ज्यादा ब्राइट दिखता है, बट मैं आपको बता दूं कि मून के पास वो अपना लाइट नहीं है। वो सन से जो लाइट रेज आ रहे होते हैं वो मून पे पड़ते हैं और फिर वहां से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो वो जो है हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या, आगे ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे बात है कि अपना लाइट जो एमिट कर पा रहा है, ओन लाइट, ठीक है। तो मून का अपना लाइट नहीं होता है। सेकेंड है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच डू नॉट एमिट लाइट बाय देमसेल्फ, ठीक है। हो सकता है कि उससे हमें लाइट आता हुआ दिख रहा हो, लेकिन हमें देखना है कि क्या वो उसके लाइट है, क्या वो खुद लाइट एमिट कर रहे हैं देमसेल्फ, मतलब खुद से, या फिर किसी दूसरे का रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा टेबल है, चेयर है, ट्रीज, मून, देखो मून का एग्जांपल है ना यहाँ पे। टेबल के पास कोई अपना लाइट नहीं होता है। टेबल को अगर हम बिल्कुल डार्क रूम में रख दे तो क्या उससे कोई लाइट प्रोड्यूस होगा जिससे हम देख पाएंगे? नहीं। जब तक हम बल्ब ऑन नहीं करेंगे तब तक हम टेबल को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। वैसे हमारा चेयर है, ट्रीज है, मून है, इनके पास कोई अपना लाइट नहीं होता, तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर नॉन ल्यूमिनस। सबको पता है ये सारी चीजें जितना आप देख रहे हो, या फिर आप अपने अराउंड भी एक बार चेक करो, आपके अराउंड जितनी भी चीजें होंगी उनमें से मोस्ट ऑफ द चीज आप देखोगे कि वो नॉन ल्यूमिनस है, मतलब जिनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है।
बट यहां पे एक पॉइंट आता है, अगर आप नोटिस करोगे तो हमने देखा कि लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट ही है जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, बट जिनका अपना लाइट नहीं है, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, हम उसे भी तो देख पाते हैं। तो यहां पे बात आता है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, अभी हम समझते हैं वो, अभी बस नेक्स्ट पेज में हम वही समझने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां नेक्स्ट क्या लिखा है, वी कैन सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। यहां पे लिखा ही है हम उन्हें देख इसलिए पाते हैं क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। और रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे रूम में चेयर रखा है और हमारे रूम में बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो बल्ब से जो लाइट चेयर पे पड़ेंगे, चेयर उन लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तभी हम उसको देख पाएंगे। अब देखो हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, व्हाट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। वो क्या चीज है या फिर वो क्या प्रोसेस है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। देखो ये टॉपिक जो है ये एग्जैक्ट एग्जाम्स में नहीं आते हैं, इस पे एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको आगे चैप्टर के बाकी टॉपिक समझने के लिए भी और आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी, कि किसी चीज को हम देख कैसे पाते हैं। इसलिए ये टॉपिक मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे समझना इसे आप। अब देखो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो पहले समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है। अब कोई लाइट रे इस पे अगर हिट करता है, मान लो ये लाइट रे है, बल्ब से प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो एक सेकंड के लिए कि बल्ब हमने ऑन कर रखा है, उससे लाइट रेस प्रोड्यूस होते हैं। लाइट रे आके इस ऑब्जेक्ट को हिट करता है, ठीक है, तो हिट करने के बाद यहां पे हमें 3 फिनोमिना है जो देखने को मिल सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि कहीं पे सिर्फ एक फिनोमिना हो रहा हो, या फिर कहीं पे 2 हो रहे हो, या फिर तीनों हो रहा हो, बट 3 चीजें पॉसिबल है और वही 3 चीज हो सकता है, उससे ज्यादा उस लाइट का कुछ नहीं हो सकता है। पहला फिनोमिना ये है कि ये ऑब्जेक्ट, पहला काम तो ये कर सकता है कि लाइट रेज आए, इस ऑब्जेक्ट पे हिट किया, और हिट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने इसे रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब ये लाइट रे आया, इस पे हिट किया और बाउंस बैक हो गया, ठीक है, ये पहला फिनोमिना था। दूसरा फिनोमिना ये है कि ये लाइट रे आया बल्ब से और इस ऑब्जेक्ट ने कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट खुद में एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, तो ये लाइट रेज एब्जॉर्व हो गई। मैं आपको बस समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। और थर्ड फिनोमिना ये है कि इस ऑब्जेक्ट ने कुछ लाइट को रिफ्रैक्ट कर दिया। हमारा टॉपिक था ना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो ये हुआ, ये क्या था, रिफ्लेक्शन, और कुछ लाइट रे जो होगा वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। अगर लाइट रे ट्रेवल करते समय एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसमें बेंडिंग होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये अभी एयर में था और ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा सॉलिड है, तो एयर से सॉलिड में गया, तो एयर जो था हमारा गैसेस पार्टिकल था, तो गैस से सॉलिड में गया और फिर वापस गैस में आ गया, तो यहाँ पे मीडियम का चेंज हो रहा है ना। इसलिए जब भी लाइट रे मीडियम चेंज करता है तो बेंडिंग हुआ। बेंडिंग किस तरह होगा रिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे, बट बेंडिंग होगा, ठीक है। बेंडिंग किस तरह होगा लाइट का वो हम रिफ्रैक्शन में बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे लाइट रे जो है वो बेंड होगा। बेंड मतलब हल्का सा मुड़ेगा, ठीक है। अब वो बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो किसी तरफ भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इस तरह बेंड किया, ये हो सकता था कि ये इस तरफ बेंड हो जाए। वो केसेस होते हैं, वो हम रिफ्रैक्शन पार्ट में पढ़ेंगे। बट ये 3 फिनोमिना है जो एक लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे चलो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, जिससे तीनों फिनोमिना समझ में आ जाए। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ यहाँ पे, जिससे तीनों फिनोमिना और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये मिरर है तो यहाँ पे लाइट रे आएगा और उस मिरर से टकरा के बाउंस बैक हो जाएगा। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि 99% या फिर मे बी 100% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया। एब्जॉर्ब होना या फिर रिफ्रैक्ट होना, ये 2 फिनोमिना जो है वहां पे नहीं होगा, या फिर बहुत कम होगा। हमारा मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ लाइट रे जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड लेते हैं, एब्जॉर्ब कब होगा। अगर मान लो यहाँ पे कर्टेन रखा है या फिर ब्लैंकेट रखा है, कोई ऐसा चीज बहुत सॉफ्ट, ठीक है, तो उस केस में लाइट रे अगर ब्लैंकेट पे हिट करता है या फिर कर्टेन रखा है उस पे हिट करता है, तो इस केस में ये होगा कि मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ लाइट रे जो है उस कर्टेन में या फिर उस ब्लैंकेट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये था एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल। अगर आपके सामने एक कांच का ग्लास रखा है, ठीक है, अगर उस ग्लास से लाइट रे पास होता है, तो देखो कांच का ग्लास जो होते हैं वो तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसके थ्रू लाइट रेज जो है वो पास हो सकते हैं। तो पहले एयर में था, फिर हमारा ग्लास जो है वो तो सॉलिड है, तो एयर से सॉलिड में जा रहा है, मतलब गैस से सॉलिड में जा रहा है, तो मीडियम का चेंज है, तो यहां पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये 3 फिनोमिनास थे, मैंने आपको ये अलग से समझाया, बट आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तीनों फिनोमिना को अपने नोट्स में डेफिनेटली इंक्लूड करना। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को समझते हैं कि व्हाट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। अब देखो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। जैसे देखो, साउंड हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर हम किसी वैक्यूम में चले जाते हैं, मतलब कोई एक ऐसा जगह जो बिल्कुल वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब क्या होता है? बिल्कुल खाली, वहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब एयर के पार्टिकल्स भी नहीं है, तो वहां पे प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम नहीं है। मतलब साउंड जो है हमारा किस तरह ट्रेवल करता है? एयर के पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करता है। अगर वहां पे कोई पार्टिकल है ही नहीं तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होते हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। लाइट को आप वैक्यूम में रखो या फिर नॉन वैक्यूम में रखो, लाइट ट्रेवल करेगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि स्पेस में साउंड सुनाई नहीं देता है बट लाइट दिखता है, क्योंकि स्पेस में तो पूरा वैक्यूम होता है, कोई एयर नहीं है, तो वहां पे साउंड तो ट्रेवल नहीं कर सकता है, लेकिन लाइट ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। मैं जो चीजें समझाता हूं, अगर कभी डाउट रह जाए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। सो अब समझते हैं क्या लिखा है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ट्रेवल्स फ्रॉम अ लाइट सोर्स टू एन ऑब्जेक्ट एंड देन गोज टू आवर आईज। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रेवल करता है। कहां से ट्रेवल करता है? एक लाइट सोर्स से उस ऑब्जेक्ट तक, और उस ऑब्जेक्ट से फिर हमारे आंखों में। ठीक है, तभी वो ऑब्जेक्ट दिखता है। देखो, कोई ऑब्जेक्ट इसलिए दिखता है क्योंकि उससे लाइट रेज आके हमारी आंखों में पड़ती है। ये पहले भूल जाओ, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। पहले हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए समझते हैं। देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक सेकंड के लिए एज्यूम करो कि एक रूम में आप हो, ठीक है, और वहां पे एक बल्ब है वो जो जल रहा है। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा बल्ब है, ये जल रहा है। ठीक है, यहां पे मान लो आप हो, आपको पूरे बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप आई शो कर लो। ठीक है, ये आपकी आंखें हैं जो देख रही हैं। ठीक है, अब बल्ब आपको दिखेगा तभी जब इस बल्ब में से लाइट रेज आएंगे और आपकी आंखों में जाएंगे, और आपकी आंखों में जाने के बाद वो आगे का प्रोसेस है, बट मैं आपको इन ब्रीफ समझाता हूं कि आपके आंखों में जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का आपके आंख में एक इमेज बन जाता है। ठीक है, तभी वो ऑब्जेक्ट आपको दिख पाता है। तो ये था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कोई सा भी बल्ब हो, टॉर्च हो, सन हो, या फिर कुछ भी है, वो दिखेगा तभी जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रेवल करेगा हमारी आंखों तक और हमारी आंखों में एंटर करेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन जाता है हमारी आंखों में। ठीक है, ये तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का केस था। नॉन ल्यूमिनस में क्या होगा, क्योंकि उनके पास तो अपना लाइट नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक रूम है, मान लो ये हमारा एक रूम है। ठीक है, इस रूम में एक बल्ब भी रखा है और यहां पे एक टेबल रखा है। ठीक है, ये एज्यूम कर लो एक टेबल है। ठीक है, आप ड्राइंग को बिल्कुल इग्नोर करना, ये देखने लायक नहीं है मैं जानता हूं, बट आपको एज्यूम करना है। ठीक है, एक रूम है जिसमें हमारा बल्ब लगा है और वहां पे एक टेबल भी रखा है और हम यहां पे बैठे हैं, ये हमारी आंखें। ठीक है, बल्ब तो यहां पे रखा है, बल्ब से लाइट रेज आएंगे हमारी आंखों में एंटर करेंगे तो ये हमें दिख जाएगा। टेबल हमें कैसे दिखेगा? टेबल हमें तब दिखेगा जब लाइट रेज जो है बल्ब से वो चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारी आंखों तक ही वो लाइट रेज आ रहे हैं, ये हर डायरेक्शन में फैल रहे हैं। तो ये लाइट रेज जो है बल्ब से ये टेबल पे भी जाएंगे। अब मैंने आपको फिनोमिना समझाए थे, यहां पे 3 फिनोमिना कौन से होंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इस केस में लाइट रे हमें दिखेगा तभी जब बल्ब से जो लाइट इस पे हिट कर रहा है वो लाइट रे ये टेबल रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आएगा। ठीक है, बल्ब से लाइट रे आया टेबल पे और टेबल ने रिफ्लेक्ट किया, और ये रिफ्लेक्ट भी सारे डायरेक्शंस में करेगा, तो इसका कुछ रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में आएगा और आंखों में फिर इस टेबल का इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का तो बहुत सिंपल है, लाइट रेज आई हमारे आंखों में गई और इमेज बन गया। नॉन ल्यूमिनस के लिए क्या है कि लाइट रेज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आई, उस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हिट किया और हिट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट ने लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर दिया और फिर वो हमारी आईज में आई और तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखा। ठीक है, तो ये केस होता है। अब देखो, एक एग्जांपल मैंने यहां पे भी लिया है, ये हमारा सन है, ये ट्री है और ये हम है। सन तो ठीक है, सन से डायरेक्ट लाइट भी आएंगे, ये लाइट रेज हमारी आंखों में जाएंगे और सन को हम देख पाएंगे। ट्री को हम कैसे देख पाएंगे?
सन के लाइट तो सारे डायरेक्शंस में एमिट होंगे, तो सन अपने लाइट रेस ट्री पे भी डालेगा। ये एमिटेड लाइट है जो सन से आ रहे हैं। अब ये ट्री जो है, ये ट्री भी ऐसा नहीं है कि बस हमारे तरफ ही सारे लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। बट हमें मतलब क्या है, हमें जो हमारी तरफ लाइट रे आ रहा है उससे मतलब है, तो हम शो बस इसे करते हैं, ठीक है। अब इस ट्री ने क्या किया कि इस ट्री ने सन से जो लाइट आ रहा है उसे रिफ्लेक्ट किया, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में आके पड़ता है, ठीक है, और तब जाके इस ट्री का इमेज बनता है। तो आई होप आपको व्हाट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट ये अब समझ में आ गया है। यहां पे नोट मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन सी ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो या तो लाइट एमिट करते हैं खुद के, या फिर दूसरों के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख सकते हैं जो ना तो लाइट खुद एमिट करते हैं और ना रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि एयर को हम क्यों नहीं देख पाते। अब देखो, खुद का एमिट करना, एयर एमिट नहीं करता लाइट, मतलब एयर के पास अपना कोई लाइट तो नहीं होता है, और रिफ्लेक्ट करना, एयर लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं कि वो लाइट रे उस पे आता तो है एयर पार्टिकल्स पे, मतलब एयर हमारे पूरे सराउंडिंग्स में और लाइट रेज भी आ रहे हैं, बट वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि उसके थ्रू लाइट पास हो जाता है। मतलब मान लो ये एयर का एक पार्टिकल और लाइट रे आ रहा है, तो इसके थ्रू ये पास हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें एयर के पार्टिकल्स दिखते नहीं है। ये दिखेंगे तभी जब ये कुछ लाइट रेस पास भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट भी हो, तभी तो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आएगा। ये रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाता है, ये सारे लाइट रेस को अपने थ्रू पास कर देता है। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इसलिए हम एयर को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया है। सो अब देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। एक लाइट का नेचर कैसा होता है। देखो, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था हमारी हिस्ट्री में, अब तो नहीं, अब तो काफी चीजें क्लियर हो रही हैं, बट हमारे हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। कभी भी आपको पूछे लाइट का नेचर कैसा है, तो आपको लाइट का नेचर बताना है डुअल नेचर है, मतलब दो तरह का नेचर लाइट शो करता है। पहले हमारे पास्ट में क्या हुआ था कि जब लाइट के बारे में बहुत चीजें हमें नहीं पता थी, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि लाइट जो है ये वेव है, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। वेव आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। तो लाइट जो है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट हमारे ऐसे थे जो ये कहते थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते ही वो वेव्स हैं जिन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। और इन वेव्स का स्पीड क्या होता है, ये स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो कितना फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। और मैं आपको बताता हूं, लाइट से फास्ट कोई ट्रेवल कर भी नहीं सकता है। तो ये लाइट है, ये मैं बता दूं, ये होता है वैक्यूम में, ये होता है वैक्यूम में, ठीक है। लाइट वेव्स का स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारा साइंटिस्ट का सेकेंड ग्रुप था जो ये कहता था कि लाइट जो है ये वेव से नहीं बना है, ये कुछ पार्टिकल से बना है। फर्स्ट तो ये कहता था कि लाइट जो है वो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसे कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेवल करने के लिए। बट हमारा सेकेंड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये कहता था कि लाइट जो है ये पार्टिकल से बना है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है कुछ पार्टिकल से बना है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं बहुत ही हाई स्पीड पे। और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, इन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन। ये आपको याद रखना है, इन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन। पहला ग्रुप हमारा ये कहता था लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा ग्रुप हमारा ये कहता था कि लाइट जो है पार्टिकल से बना है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं बहुत ही हाई स्पीड पे, ठीक है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि कुछ तो ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कुछ ये कह रहे थे कि ये पार्टिकल्स है। तो फिर हम आज ये क्यों कह रहे हैं कि ये डुअल नेचर का है, हम ये क्यों नहीं कह रहे कि ये है या फिर ये है, मतलब कोई एक है। तो इसका रीजन ये है कि कुछ टाइम बाद जब हमने लाइट के डिफरेंट फिनोमिनास को पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमने ये पाया कि कुछ फिनोमिनास तो ऐसे हैं जिन्हें हम स्टडी तभी कर सकते हैं जब हम ये मानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हम उन्हें तभी स्टडी कर पाएंगे। और कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं जिन्हें हम तब स्टडी कर पाएंगे जब हम ये एज्यूम कर लें कि लाइट जो है ये पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है।
तो कहने का ये मतलब है कि लाइट के कुछ फिनोमिनाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले नेचर पे बेस्ड है और कुछ फिनोमिनाज पार्टिकल्स होते हैं लाइट इस थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग थ्योरीज थे। ये दोनों थ्योरी हम मानते हैं कि लाइट दोनों चीजें शो करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइट एक ड्यूल नेचर शो करता है, मतलब वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो ये था नेचर ऑफ लाइट। तो अब इसी के साथ आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था लाइट के बारे में, ये कंप्लीट होता है। इसमें हमने लाइट के बारे में, लाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं और लाइट का नेचर, इन चीजों को समझा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप प्लीज कमेंट करो, मैं उसका आंसर करूंगा, बिल्कुल करूंगा, और आपके सारे क्वेरीज, सारे डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं आगे के सारे, एक भी वीडियो आप मिस मत करना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक भी क्या करो वीडियोस को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड वीडियोस आपको अगर अच्छे लगते हैं, मजा आता है पढ़ने में, तो प्लीज वीडियोस को लाइक भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो रिफ्लेक्शन का होगा, उसमें हम रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और भी चीजें पढ़ेंगे, उस वीडियो में देखना आप। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।